एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1879 को ब्राउनाउ एम इन ऑस्ट्रिया हंगरी में जन्मे थे। वह जर्मनी के चांसलर बने और अंततः 1933 से 1942 तक नाजी जर्मनी के तानाशाह बने। उनका जीवन और कार्य इतिहास को एक अटल निशान छोड़ गए, 20वीं सदी के कोर्स को आकार दिया और इंसानी इतिहास के एक अत्यंत विनाशकारी संघर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की ओर ले गए। एडोल्फ हिटलर का जन्म एलोइस हिटलर और क्लारा पोलजल को हुआ था। उनके पिता एलोइस एक सीमा निरीक्षक थे और उनकी मां क्लारा एक घरेलू महिला थीं। हिटलर का बचपन अपने पिता की मृदु संदेहजनक अनुशासन प्रेम वाले व्यक्तित्व और अधिकारी तंत्र की मृदुता से चिह्नित था, लेकिन उनकी मां के साथ उनका संबंध प्रेमपूर्ण था। उनके पिता की मौत के बाद हिटलर वियना गए, जहां उन्होंने कला में संघर्ष किया और गरीबी में जीने की कोशिश की। 1914 में पहली विश्व युद्ध शुरू हो गया और हिटलर जर्मन सेना के लिए उत्साह से वॉलंटियर किया। उन्हें पश्चिमी फ्रंट पर एक डिस्पैच रनर के रूप में सेवा की। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गए, जो बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी NSDAP या नाजी पार्टी बन गई। हिटलर की शक्ति की बढ़त वेमार गणराज्य की आर्थिक दिक्कतों और राजनीतिक अस्थिरता के साथ आसान हुई। 1933 में उन्हें राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडेनबर्ग ने जर्मनी के चांसलर बनाया। हिटलर ने प्रपंच का उपयोग करके शक्ति को एकत्रित किया और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट किया। 1924 में हिंडेनबर्ग की मौत के बाद हिटलर ने खुद को फ्यूरर नेता घोषित किया और कांसलर और राष्ट्रपति के पदों को एकीकृत किया, जिससे वह अंततः जर्मनी के तानाशाह बन गए। हिटलर के विचारों के मध्य में आर्य जातिवाद और जर्मनी का शुद्धिकरण की आवश्यकता के बारे में विशेष विश्वास था। उन्होंने यह कहा कि जूडों ने जर्मनी की समस्याओं का कारण बनाया है और उनकी प्रतिष्ठा और आत्ममान को अपहरण किया। हिटलर की सरकार ने न्यूरमबर्ग कानूनों जैसे भेदभावपूर्ण कानून लागू किए, जिनसे यहूदी अपने अधिकारों और संपत्ति से वंचित किए गए। हिटलर ने विस्तारवादी नीतियों को भी अपनाया, जिसका मकसद पड़ोसी क्षेत्रों को जोड़ना था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन किया, राइनलैंड को पुनः अधिकृत किया और चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड को आतंकित किया। हिटलर का इतिहास और उनका नाम दुनिया भर में विवाद का विषय रहा है। उनकी कार्यशैली और व्यवहार उनके समर्थनकर्ताओं के लिए प्रेरणास्पद हैं, जबकि दूसरी ओर उन्हें नफरत की आंधी मिलती है। हिटलर का इतिहास उनके प्रभावशाली भाषणों और उनके नेतृत्व में जर्मन राष्ट्र की पुनर्स्थापना पर अध्ययन करता है। उनकी कार्यशैली और नैतिकता के मामले में उनके कुछ समर्थनकर्ता उन्हें एक नेता के रूप में प्रशंसा करते हैं, जबकि अन्य उन्हें अपराधी और अत्याचारी के रूप में देखते हैं। हिटलर ने अपने वक्त के दौरान एक सुपर पावर की भूमिका निभाई और उनके नेतृत्व में जर्मनी को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में पुनः स्थापित किया। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण, नवीनीकरण और सेना के अत्यधिक विकास ने उसे दुनिया की एक प्रमुख शक्ति बनाया। उनके कठोर और प्रभावशाली शासन के कारण हिटलर को उनके प्रशंसकों के बीच फ्यूरर या महान नेता के रूप में देखा जाता है, जबकि उनके विरोधियों ने उन्हें एक अपराधी और जनसंहारक के रूप में चित्रित किया है। हिटलर के विचारों के मध्य में आर्य जातिवाद और जर्मनी का शुद्धिकरण की आवश्यकता के बारे में विशेष विश्वास था। उन्होंने यह कहा कि जूडों का अपमान करना चाहिए और उन्हें जर्मनी से निकाल देना चाहिए। उन्होंने नाजी दंडाधिकार की विकसित की और उनके अधीनस्थों की स्थानीय सत्ताओं की प्रतिष्ठा को ध्वस्त किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की सैन्य अभियानों का परिणाम जर्मनी के लिए विनाशकारी रहा। नाजी जर्मनी की जीत और अत्याचारों ने विश्व को चौंका दिया और उन्होंने उत्पीड़न और छवियों की विध्वंस को शुरू किया। जब अधिकारियों ने जर्मनी पर हमला किया तो हिटलर का शासन तोड़ गया। पराजय के सामने खड़ा होकर 1945 में हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या की। परमाणु बमों के प्रयोग के बाद 1942 में जर्मनी की हार के बाद हिटलर का स्वास्थ्य भी दिन पर दिन बिगड़ता गया। उन्हें अल्जाइमर रोग का डायग्नोसिस हुआ था और उन्होंने 1945 में खुद को गोली मार दी। हिटलर का चेहरा युवावस्था में एक संघर्षी नजर आता था, जो एक सामान्य फोटोग्राफ में उनकी कठोरता को प्रकट करता था। उनके विचार और कठोर शासन पद्धति ने विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन इसने भी उन्हें दुनिया के विरोधी बना दिया। उनकी मौत ने नाजी शासन का अंत किया, लेकिन उनका विरोध, नस्लवाद और शक्ति का दुरुपयोग करने का अध्ययन करने का आदान प्रदान चला गया। हिटलर का अद्भुत व्यक्तित्व और उनकी करिश्मा से भरी वाणी किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। कुछ लोग उन्हें एक महान नेता के रूप में देखते हैं,
जबकि दूसरे उन्हें एक अत्याचारी और नर्सिसिस्ट के रूप में चित्रित करते हैं। एडोल्फ हिटलर ने दुनिया के सामने एक विशेष और विपरीत चेहरा प्रस्तुत किया। उनका नाम और उनके कार्यों का इतिहास दुनिया के लिए एक सबक है जो हमें शक्ति का दुरुपयोग करने के खतरों को समझाता है। हालांकि वह भी एक महान नेतृत्व की मिसाल बनते हैं जो अपने उत्कृष्ट कौशल, प्रेरणादायक भाषण और व्यक्तित्व से लोगों को आकर्षित किया। इसके अलावा उन्होंने जर्मन समाज को एकीकृत किया और उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई। इस तरह हिटलर के कार्य और उनकी प्रेरणादायक उनका इतिहास और उनकी व्यक्तित्व आज भी विशेषज्ञों और अध्ययनकर्ताओं के लिए एक गहरा रहस्य है। हिटलर के बारे में 10 ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देगा। वह एक कलाकार बनना चाहते थे, लेकिन वियना के फाइन आर्ट्स अकादमी में 2 बार अस्वीकृत हो गए। 2. हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक के रूप में सेवा की, जहां वह 2 बार घायल हुए और कई पदक प्राप्त किए। 3. 1923 में विफल बियर हॉल पुच्च के बाद जेल में रहते हुए हिटलर ने मीन काम्फ लिखा, जिसमें उनकी विचारधारा और योजनाएं थीं। 4. 30 जनवरी 1933 को जर्मनी का चांसलर बनने के बाद उन्होंने तेजी से सत्ता हासिल की और तानाशाह बन गए। 5. उन्होंने वॉक्सवैगन बीटल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे सस्ती कार बनी। 6. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने हजारों कलाकृतियों की लूटपाट की। 7. ब्लिट्जक्रिग बिजली युद्ध एक सैन्य रणनीति थी जिसका उद्देश्य दुश्मन को तेजी से हराना था। 8. होलोकॉस्ट हिटलर के शासन में 6 मिलियन यहूदियों और लाखों अन्य लोगों का संगठित नरसंहार हुआ। 9. पतन द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद हिटलर ने आत्महत्या की। 30 अप्रैल 1942 को हिटलर ने बर्लिन में आत्महत्या की। उनकी नीतियों के कारण लाखों लोगों की मौत हुई। 10. नाजी पार्टी हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी पार्टी की नेतृत्व की, जो अत्याधुनिक राष्ट्रवादी और विरोधात्मक यहूदी विचारधाराओं का समर्थन करती थी। प्रोपेगेंडा मशीन हिटलर की सरकार ने जोसेफ गोबेल्स के नेतृत्व में उन्नत प्रोपेगेंडा तकनीकों का उपयोग किया, जिससे जनता को नियंत्रित किया जा सके। विरासत हिटलर की विरासत अपराध और भयानकता की एक यादगार और भीषण श्रेणी के रूप में बनी है, क्योंकि वह जो लाखों की मौत और यूरोप के विनाश की जिम्मेदार था। 30 जनवरी 1933 को एडोल्फ हिटलर को जर्मनी के चांसलर नियुक्त किया गया, जिससे उनके तानाशाही शासन की शुरुआत हुई।